कल जो आपके सामने रखा था औषध जो कि रोग का संशोधन कर देता है, उसको औषध बोलते हैं। यह जो रोगी होता है उसके रोग की पहचान स्वयं को नहीं अनुभव अवश्य है, किंतु उसके रोग तक पहुंचने वाला विकार के विषय में जानकारी लेता है। जैसे दूरदर्शन या दूरबीन या दूर पैथी सुनने की अपेक्षा से होती है। टेलीफोन, टेलीपैथी, टेलीविज़न, टेली का अर्थ दूर होता है और दूर की बात को भी बिल्कुल पास जैसे देखता है। 1-2 किलोमीटर दूर भी हो, दूरदर्शन यंत्र से वह पास दिखता है। इसी को बोलते हैं टेलीविज़न भी बोलते हैं। तो यह इस प्रकार रोग बहुत दूर है और गहराई में है और अनेक तत्वों से वह आवेष्टित भी है, मिला हुआ रहता है। तो उसमें पहुंच करके वह कार्य करता है, लेकिन एक स्वार्थ के साथ किया जाता है और एक निस्वार्थ के साथ किया जाता है। एक को तो रोग को दूर करने का उद्देश्य करता दूर, किंतु वह पैसे के लोभ लालच के साथ होता है, तो उसकी चिकित्सा में कुछ देरी भी लगती है और उसमें खर्च भी होता है और इसकी चंचलता होने के कारण वह अच्छी चिकित्सा नहीं हो पाती। सब देशों में चिकित्सा पद्धति अपनी अपनी चलती है, किंतु डॉक्टरों के ऊपर आधारित रहता है, वैद्यों के ऊपर आधारित रहता है। तो आकस्मिक भिषक एक शब्द संस्कृत पाठ मिलता है। आकस्मिक भिषक का अर्थ होता है अकारण चिकित्सा करने वाला। अकारण का अर्थ यह वह बदले में कुछ इच्छा नहीं रखता, और बदले में इच्छा नहीं रखता है तो उस कुछ न कुछ तो चाहिए उसके लिए। वह सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो करके इसके योग्य दे देता, उसको भी वह विशेष लोभ राग के साथ नहीं स्वीकारता। ऐसे कई वैद्य लोग आज भी विद्यमान हैं, हमारे पास आ जाते हैं तो उस समय पूछने से ज्ञात होता है कि ऐसे भी वैद्य हैं जो रुपया को, द्रव्य को छूते ही नहीं, छूते ही नहीं, और घर वाले आकर के उसको ले चले जाते हैं। ये कितना दिया, कितना और देना है आदि वो भी पूछते ही नहीं। ऐसे वैद्य भी मिलते हैं आज के ज़माने में, किंतु वैद्य की जो ग्रंथ है वो आज के तो नहीं, तो वो बहुत दूर किसी ने लिखा है और लिखने वाला तो कुछ चाहा ही नहीं, उसके बदले में निरोगता का मात्र उद्देश्य रखता है। हजारों वर्ष के उपरांत में वो भाव, वो तरंगे
वहाँ भावों के जो एक प्रकार से व्यवहार ऐसा बंधा हुआ रहता है, वह अपना असर करता रहता है। कोई भी चीज तेल वगैरह लगाते उसकी क्षमता के अनुसार उसका असर उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। और यदि इसमें मान लो थोड़ा सा मिश्रण कर दे तो बहुत जल्दी मिट भी जाता है। तो इस प्रकार भावों के में मिश्रण होते रहते हैं, दवाइयों का मिश्रण होता रहता है, और द्रव्य जो कच्चा माल बोलना चाहिए उसका भी सम्मिश्रण अनुपात बराबर हो ये नहीं कह सकते। पुराने हो जाए दवाइयाँ, उसकी क्षमताएं कम हो जाती है। तो इन सब बातों को देख करके एक ऐसा अपने आप ही हम लोगों को ज्ञात होने लग जाता है कि यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत इसके पीछे लागू है। तो ऐसे ही यहाँ एक बार पूछा था कि ये ऐसा कौन सा गुण है जो कि कल गाय के बारे में आपने कहा था वह बछड़े तक था सीमित, किंतु अब मालिक मान लो कोई भी रोग से ग्रसित हो जाता है तो वहाँ गाय को ज्ञात हो जाता है, और गाय को ज्ञात हो जाता है तो वह जंगल में चरने के लिए चला जाता है, उसी चीज का चरवण कर लेता है जिसके दूध के माध्यम से उस रोग की चिकित्सा। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हाँ, तो इस प्रकार वैद्य लोग उससे भी आगे वो गाय को मानते हैं। तो उस दूध में वहाँ खाया हुआ चरवण करके औषध आता है और वह दूध बन करके वह काम में आ जाता है। इसी प्रकार और भी उन्होंने बताया कि इस प्रकार ये नैसर्गिक नियम है, लेकिन जो गाय मालिक के प्रति इस प्रकार के भाव करती है उसी के लिए यह कामयाब हो जाता है, उसका असर पड़ जाता है। इसी प्रकार कि 9 महीने तक आप लोग 10 महीने तक गर्भ में शिशु को रखते हो, उनके लिए हाथ से पीछे कुछ दवाई दी नहीं जाती। दवाई तो उसको पहुँचती है क्या नहीं ये तो माँ समझती है, या सेवा करने वाले जानते हैं, या वैद्य लोग बता देते हैं कि ये चीज का सेवन करो ताकि गर्भस्थ शिशु का भविष्य में इस संग से सुदृढ़ वह शरीर बने और इस प्रकार के उसकी बुद्धि हो ताकि उसका जीवन अंतिम घड़ी तक ऐसा काम करता रहे। यहाँ एक प्रकार से संतान कमीना गया गोमठ सार में आता है, संतान क्रम से यानी परंपरा से आया हुआ या खाया हुआ पदार्थ से उसका उस संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकार की संरचना हो जाती है उसके रक्त में और उसमें अन्य अवयवों में भी उसका संचार उस प्रकार से होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी जल्दी उसका विकास हो जाता है। कोई बच्चे बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, शरीर से भी, बुद्धि से भी,
सभी अवयवों से भी, वह रूप लावण्य आदि भी, ये सारे बातें निरोगता, ये उसके ऊपर आधारित रहता है। इसलिए आप लोग अपने भावों को जब इस प्रकार गर्भस्थ शिशु रहता है तब आप भाव रखेंगे, यात्रा आदि करा देते हैं और दान आदि दिलवा देते हैं आदि आदि। इन बातों से ऐसा ज्ञात होता है वस्तुतः आप लोग इन सब चीज़ों को गौण करते जा रहे हैं। ये गौण करने के नहीं बल्कि उस अवधि में आप लोगों को बहुत जागृत रहना चाहिए। हाँ, यह 24 यानी 72 गुणों में एक ये प्रसूति क्रिया के बारे में उन्होंने उल्लेख दिया है, तो अन्य कोई भी व्यक्ति उसके सहवास में न रहे, किंतु स्वयं ही अपने ही वंश के, यात्री के और आसपास में नाते रिश्ता रखने वाला व्यक्ति ही ये कार्य संपन्न करता है, जिससे किसी के ऊपर हम निमित्त या बदनाम आदि भी न कर सके और वह कार्य हो सके। फिर इसके उपरांत विधान आदि जैसे आगम में बताया उसके अनुसार करके उस कार्य को संपन्न किया जाता है, नामकरण भी किया जाता और भी जो है संस्कार किए जाते हैं, तो कालांतर में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। किंतु आज विवाह तक सीमित हो गया है, बाद में कुछ होता पीता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसको समझते हैं तो वो आज भी इस प्रकार कार्य करते हैं, तो वह व्यवसाय तो करे, कार्य तो करे, चिकित्सा के काम करे, कुछ भी न ले और उसको छुए तक नहीं। आज तो बार बार देख लेते, भैया गिन तो लो, एक बार गिन लो, एक और बार गिन लो, कोई भरोसा मत रखा करो जमाने का। होता है क्या? नहीं होता, देखने नहीं मिल रहा। लेकिन वो कैसा संकल्प देखो, हम किसी से मांगना तो दूर, हम लेना ही नहीं चाहते, रखना हो तो रख लो। वो पहले से कह रखा, वहाँ अपने योग्य वो क्या जानेगा, लेकिन फिर भी वहाँ उदारता के साथ ऐसा किया जाता। इसलिए पहले राज वैद्य हुआ करते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार ऐसे कवियों को, शिल्पियों को, वैद्यों को, अनेक प्रकार के अच्छे कार्य करने वालों को रखने वाले, घोड़े के जानकार रखने वाला, हाथियों के जानने वाला, ये सारे होते थे और वैसे ही वह रहते थे। किंतु राजा के द्वारा उन्हें बहुत व्यवस्था अच्छी दी जाती थी और अच्छे कार्यों में उनको भी पुरस्कार के रख करके आगे सभा में बिछवा देते थे, तब काम होता था। आज इस प्रकार का कार्य नहीं के बराबर है, नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मात्रा तो बहुत घटती हुई हो गई है। पहले के सोने में और आज के सोने में भी सुनते हैं अंतर आता जा रहा है। कैरेट के हिसाब से बोलते नहीं, क्या बोलते? हाँ, 24 है, 25 है, 26 है, 24, 22, 23, कोई इस प्रकार के बनता जा रहा है। इसका अर्थ उसका स्तर भी गिरता जा रहा। आगमों में पहले ही कहा है
ये बहुमूल्य वस्तुओं की परख आज कम होती चली जा रही है, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए वह विद्या, वह जानकारी, वह कलाएं, वो सारी सारी जो स्थिति थी वो सब समाप्त होती जा रहे हैं। आप प्राचीन इतिहास, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, अवश्य ही ज्ञात होगा, क्योंकि पूर्वजों ने बनती कोशिश अपने जीवन के लिए इस प्रकार का संकलन करके रख करके चले जाते हैं। वैद्य लोग भी अपने अनुभव से और दवाइयों का निर्माण करके और दवाइयों के मिश्रण से एक दवाइयों की शक्ति और बढ़ती चली जाती है, ऐसा कार्य करते थे। आज भी यदि जानकार मिलता है तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार उस गाय के द्वारा मालिक की चिकित्सा भी हो सकती है, घर में भी एक प्रकार से वहाँ अपना प्रभाव डाल सकती है, डालती है। इसी को बोलते हैं जो व्यक्ति मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्यों के साथ रहने से मनुष्यों से भी ज़्यादा संवेदन अपने पास रख सकता है और उसके द्वारा सेवा वह कर सकता है। अहिंसा परमो धर्म की।